10 अप्रैल तक साइंटिस्ट ने पेंसिल की तरह दिखने वाली करीब 4 रेडियो एक्टिव पेंसिल्स कबाड़ के पहाड़ से ढूंढी। जिसमें घातक कोबाल्ट 60 आइसोटोप पाया गया। 3 बड़े बैग और ड्रम्स भर के कबाड़ भी मिला जो कि रेडिएशन से कंटेमिनेटेड हो गए थे। बाकी जिस भी कबाड़ और टूल्स में से रेडिएशन निकले जा रहा था वो सारी रेडियो एक्टिव चीजें एक्सपर्ट्स ने संभाल के ड्रम्स में भरी और उसे वहां से लाद कर नियरेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन में भेज दिया गया, जिसके बाद साइंटिस्ट ने उस इलाके को सिक्योर बता दिया। About 8 large bunches of scrap in which there are entangled radioactive materials. Some of them they have identified as in the shape of wires. Some of them could be pellets. Now all this material has been isolated. There is no radiation and there is no danger at all. अब सब चंगा है, आप आ सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो, लेकिन अभी भी लोगों में डर बना हुआ था। लोग डर के मारे वहां जाने से भी घबराने लगे। काम धंधा कोई डर से आ ही नहीं रहा है। वर्कर भी भाग रहे बाहर घर। डर तो सबकी है, डर से सब भाग रहे हैं। खतरा तो टल गया, धीरे धीरे वर्कर्स भी आने लगे। लेकिन 13 अप्रैल 2010 को फिर से मायापुरी में भगदड़ मच गई, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट जो वहां जांच कर रहे थे उन्हें वहां से एक और रेडियो एक्टिव पेंसिल मिलती है और एक 25 सेंटीमीटर राउंड केज जिसमें एक और पेंसिल बिल्कुल इंटैक्ट पड़ी थी। यानी मायापुरी में अभी भी रेडिएशन लीक हो रहा था और सब अनजान थे। और उसी दिन सेम डे अजय जैन के पर्स से जो उसने अपनी बैक पॉकेट में डाल रखा था उसमें से कोबाल्ट 60 का एक स्लग मिलता है। अभी भी अनजाने में वो उसे जेब में लिए घूम रहा था। हैरानी वाली बात तो ये थी उस पेंसिल के ऊपर ये साफ साफ लिखा हुआ था ड्रॉप एंड रन, इसे फेंको और भागो। लेकिन शायद अजय जैन ने वो पढ़ा नहीं होगा, इसलिए उसने इसे कीमती समझ अपनी जेब में डाल लिया। सोचिए ये कितनी अजीब बात है कि एक बंदा इतना डेंजरस रेडियो एक्टिव आइसोटॉप इतने दिनों से आराम से अपनी जेब में लेकर घूम रहा था। ना जाने कितने ही लोग उसके संपर्क में आए होंगे। देखिए, जानकारी के लिए बता दूं, एक पेंसिल में ऐसे 7 स्लग थे और टोटल 16 पेंसिल को रिकवर किया गया। कुछ तो एकदम सलामत थी और कुछ को तोड़ फोड़ दिया था और उनमें से स्लग बाहर निकल गए थे। अब दोबारा से खतरा आ गया था, जिसके बाद शुरू होता है एक लंबा ऑपरेशन। 15 मई से 18 जून तक डीकंटामिनेशन फेज कंडक्ट करवाया गया। फिर से करीब 100 किलो कबाड़ और 400 किलो रेडियो एक्टिव मिट्टी और रेत उठाकर ट्रक में लादा गया। यही नहीं, वहां की आम सड़कें जो रेडियो एक्टिव हो गई थी उस रेडिएशन को ढकने के लिए उसके ऊपर 6 इंच मोटी कंक्रीट रोड्स बनाई गई। लेकिन अभी भी एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ था कि इतनी भयानक और विनाशकारी चीज आखिर मायापुरी के कबाड़िये के पास क्या कर रही थी। ऐसी चीजों को बिना सरकारी परमिशन के ना तो परचेज किया जा सकता है और ना सेल तो किया ही नहीं जा सकता। मामला बहुत संगीन था। फिर चालू होती है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन।